हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट टू एनिमल्स, बहुत बड़ा है चैप्टर का नाम, उसके इस बार हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ के सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर्स आपने कहीं से भी कॉपी किए होंगे, कहीं से भी कर भी सकते हो, बट आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस। एक प्लेस है, ठीक है, एक जगह है जिसका वेदर आपको बताना है। उसके वेदर को आप कैसे बता पाओगे? क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? आप उसका टेम्परेचर देखोगे कि उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी चिपचिपाहट है, कैसी बारिश हो रही है वहाँ पर, कैसी विंड चल रही है, कैसी हवा चल रही है। इन सब एलिमेंट्स को देखकर आप उस प्लेस का वेदर बता पाओगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। एक दिन में, दोपहर की बात नहीं की जा रही है, दिन में, पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब आपको गर्मी लगने लग जाती है, और मिनिमम टेम्परेचर बहुत ही टेम्परेचर गिर जाना, 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री या 10 डिग्री कम हो जाना, ये मतलब ठंडी सी लगने लगना, वो कब होता है पूरे दिन में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली दिन के टाइम पे लगता है, आफ्टरनून के टाइम पे लगता है। टू बी प्रिसाइज आप काट सकते हो, ठीक है, आफ्टरनून। वेयर एज मिनिमम टेम्परेचर्स अकर अर्ली इन द मॉर्निंग, और मिनिमम टेम्परेचर जब सुबह सुबह उठते हो तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर द लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ। एक जगह का, ये मैंने आपको नोट्स में भी समझाया, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार की प्लेलिस्ट में जो है सारे रीडिंग नोट्स सब कुछ दे रखा है, वो सब आप जाके देखो, फिर आपको समझ आएगा कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट होता है कि जब भी एक जगह का आप देख रहे हो, आपने क्या किया, पिछले 25 साल, पिछले 30 साल से आपने ये नोटिस किया, यही नोटिस किया, आप समझ लो राजस्थान के बारे में, आपने यही नोटिस किया कि वहाँ पर कैसा मौसम रहता है। मौसम, ये जो मैं मौसम बोल रही हूँ, वहाँ कैसा मौसम रहता है, आप नोटिस कर रहे हो कि वहाँ पर गर्मी रहती है, मोस्टली गर्मी, ठीक है। ठंडी के टाइम पर भी कभी कभी गर्मी सी लगती है, ठीक है। तो आप पिछले 25 साल से, 25 साल से आप इतनी सारी वेदर रिपोर्ट को चेक कर कर आप एक एवरेज वेदर निकाल कर बता रहे हो लोगों को कि हमने ये कंक्लूड किया है कि वहाँ पर मोस्टली मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, यानी गर्मी रहती है। तो इसका मतलब वहाँ क्लाइमेट, मतलब उसको हम क्लाइमेट ही कहते हैं ना ऑब्वियसली। Places receive very little rainfall and the temperature is high throughout the year, the climate of the place will be, ठीक है। एक जगह बहुत ज़्यादा कम बारिश हो रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप उस प्लेस को क्या कहोगे? हॉट एंड ड्राई कहोगे, ऑब्वियसली बारिश भी हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर। ऐसे दो जगह का नाम बताओ जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, या तो ठंडी, या तो बहुत ही ज़्यादा बारिश, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो वो एक्सट्रीम वाला होता है। देखो हमारे पूरे ऐसे कंट्री में ऐसे एकदम एक्सट्रीम वाली तो वो नहीं होती है ना, गर्मी इतनी एक्सट्रीम वाली, ठंडी होती है, ठीक है, बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती है हर जगह। ऐसा तो नहीं होता है कितनी गर्मी पड़ती है कि लोग पिघल जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना, बट इतनी ठंडी पड़ती है कि लोग जम ज़रूर सकते हैं, ठीक है। तो वो पोलर रीजन में होता है एंड ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है भाई, बहुत बारिश होती है, इतना घना जंगल है, वहाँ देख के बता सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिकेट द टाइप ऑफ द क्लाइमेट। जम्मू एंड कश्मीर में कैसा क्लाइमेट होता है? मॉडरेटली हॉट एंड वेट, मतलब ठीक ठाक, ठीक है, हॉट, गर्मी भी रहती है और चिपचिपाहट भी रहती है। केरला में कैसा? हॉट एंड वेट, ठीक है, गर्मी, और वैसे भी केरला साइड है तो वहाँ बारिश होती रहेगी। फिर राजस्थान में कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई, इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ता रहता है वहाँ पर। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसा टाइप का क्लाइमेट होता है? वेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब आसाम वगैरह टाइप, वहाँ तो बारिश होती रहती है। ओके, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर क्लाइमेट। वेदर ज़्यादा जल्दी बदलता है या फिर क्लाइमेट? ऑब्वियसली वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली बट क्लाइमेट डज नॉट, वेदर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है एनिमल्स की, आप देख रहे हो यहाँ पर। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट, आप बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जानवरों के लिए, कौन सा पोलर रीजन के वालों के लिए, ठीक है, और कुछ दोनों के लिए भी हो सकता है। तो बताओ भाई, ये देखो, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस तरफ लिखी हुई हैं, ठीक है, आपको बस बताना है। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ऐसे जानवर जो सबसे ज़्यादा उनका खाना फ्रूट्स होते हैं, तो वो कहाँ होंगे? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होंगे, पोलर एरिया में तो होंगे नहीं। जिनका वाइट फर होता है, किनका होता है? पोलर रीजन्स। नीड टू माइग्रेट, किनको माइग्रेट करना पड़ता है? पोलर रीजन वालों को ही माइग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी हो जाती है, उनको ठंडी नहीं चाहिए। लाउड वॉइस, लाउड वॉइस किसके लिए ज़रूरत होती है? आप देखते हो कि कौन रहता है? बर्ड्स रहती हैं वहाँ पर, एलिफेंट रहते हैं, ठीक है, इन्हीं सबको लाउड वॉइस की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत तेज़ दहाड़ते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्टिकी पैड्स ऑन फीट,
जैसे एकदम पैर बहुत, मतलब ऐसा लगता है पैर में गम लगाओ, जहाँ पर भी रखो एकदम बहुत आप उस पर आसानी से, पेड़ पे भी चढ़ सकते हो। तो पेड़ कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द लेयर्स ऑफ द फैट अंडर द स्किन, स्किन भी है, फिर उसके ऊपर फैट की लेयर्स भी हैं जो आपको गर्म रखने में हेल्पफुल रखती हैं। तो ये कहाँ होता है? पोलर रीजन्स में। वाइड एंड लार्ज वो जिसके बड़े बड़े पंजे होते हैं, पोलर रीजन्स। ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग टेल, ठीक है, बहुत अच्छी टेल किसकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्यों होती है भाई? क्यों होती है? ताकि दूर दूर से जैसे पेड़ होते हैं तो वहाँ से फ्रूट्स तोड़ा जा सके। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लॉन्ग बड़ी सी लार्ज बीक किसकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बर्ड रहने वाले टुकान की। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट्स सो। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल्स का, ऐसा क्यों है? पहली बात तो वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हॉट भी मिल जाता है। एंड सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, तो कंटिन्यूस रेनफॉल तो होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो कि उन एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है ये चीज़। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो लार्ज पॉपुलेशन इसीलिए। और आप लिख सकते हो कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं। तो अब एक बात बताओ, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ किसकी वजह से है? बारिश होने की वजह से है, ठीक है, तो दोनों रीज़न इज अप्रोप्रिएट। एट्थ है, एक्सप्लेन वाई एनिमल्स, वाई वी हैव फाइंड सर्टन काइंड्स ऑफ लिविंग इन द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्यों? एग्जाम्पल के साथ बताओ क्यों क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर एक क्लाइमेटिक मतलब ठंडी जगह पे ऐसा क्यों कि कुछ ही एनिमल्स रह पाते हैं? क्योंकि उनके पास उसकी क्षमता है, इसलिए ना। ठीक है, आपका यही आंसर होगा, बट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। एनिमल्स आर एडप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल उसी जगह रह सकते हैं जिस तरीके का उनको बनाया गया है, इंसान जैसा भगवान ने उनको बनाया गया उसी तरीके से वो उसी कंडीशन में रहेंगे। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जिन एनिमल्स जो एनिमल्स बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हैं या फिर बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं अपने आप को कोल्ड और हीट से बचाने के लिए, फीचर्स हैं ना उनके अंदर। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझाना, जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है, तो पोलर बियर्स के पास क्या है? वाइट फर, ताकि वो इजीली जो है दिखे ना स्नोई वाइट बैकग्राउंड के। इससे क्या होगा? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, इट हेल्प्स टू कैचिंग देयर प्रे, टू प्रोटेक्ट एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए। और उनकी थिक लेयर्स ऑफ फर भी होती हैं, उनकी फैट, मतलब सारे फीचर दे दो बस, और ये बता दो कि क्यों है वो। ठीक है, नोट्स में जाकर देखना, इसके ज़रूर देखना। दे आर सो, प्लेलिस्ट में है, दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड ऑफन रेस्ट टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वेल इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड क्या होता है? मतलब गर्मी जो है उनके अंदर रहती है, उनके बाहर निकल ही नहीं सकती। ठीक है, उनके फर इतने मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, ओके, सिमिलरली और रेन फॉरेस्ट में भी सेम ऐसा ही है। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप द स्टिकी, जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं उनके कितने अच्छे स्टिकी पैड्स होते हैं, मतलब वो जिससे वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। एनिमल्स कैसे रह लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? ठीक है, इतने घने जंगलों में कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो कुछ उनके अंदर फीचर्स देख लेते हैं। इट यूजेस द ट्रंक एज अ नोज टू हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। पहली बात तो उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, उनकी जो इतनी बड़ी ट्रंक है। द ट्रंक इज ऑल्सो, वो ट्रंक खाना पिक करने के काम भी आते हैं, उठाने के। उनके बहुत मॉडिफाइड टीथ हैं, ठीक है, जो कि पेड़ के तनों को जैसे ऐसे बार्क, जो बार्क ऑफ ट्री होता है उसको ऐसे एकदम चीर सकते हैं। लार्ज ईयर्स, और अपना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन, बहुत छोटा से छोटा साउंड भी जो है इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स अपने लार्ज ईयर्स से सुन सकते हैं। उनके जो ईयर्स हैं वो उनको कूल रखने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आप देखे होगे कि जिस जगह वो रहते हैं वो कितना हॉट है, ह्यूमिड है, तो उनके ईयर्स हेल्प करते हैं उनको ऐसी जगह पे रहने पे। अब यहाँ पर आप 10th देख सकते हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। 10th है, अ कार्निवोर विद द स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट। एक कार्निवोर है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है भागता है अपने प्रे को कैच करने के लिए। इसका मतलब वो पोलर रीजन में रहता है, डेजर्ट में, ओशन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ रहता है वो? कहाँ रहता है वो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है। ओके, 11th है, विच फीचर्स अडेप्ट द पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कौन सा फीचर पोलर बियर को मदद करता है इतने ठंडे एरिया में रहने पे? वाइट फर, फैट बिलो द स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, या फिर थिन स्किन, लार्ज आइज, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, और लॉन्ग टेल, उनकी बहुत लंबी पूँछ होती है। मैंने तो आज तक नहीं, बहुत छोटी सी पूँछ होती है उनकी। वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि गिल्स फिश की होती हैं, पोलर बियर की नहीं होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
12 से देखते हैं लास्ट, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल रीजन, इनमें से कौन सा बेस्ट ट्रॉपिकल रीजन, मतलब जिसको पता ही लग जाए कि हाँ ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात हो रही है। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई, किसके बारे में? तो इसका है हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे। एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको किस चैप्टर पर कैसी वीडियोज़ चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।